नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। और ये हमने तरबूज मंगाया है, ये देखिए। तो ये कल मंगाया था मैंने, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। पहले बाल्टी के पानी में डाल के इसको धुला है, फिर फ्रिज में रात में रखा था। अब ये अभी हम ले आएंगे। तो छोटा हमारी बेटी के बेटा है, तो कह रहा नानी माँ इसकी टूटी फ्रूटी बना दो। तो चलते हैं देखते हैं। पहले देखिए टाकी लगाते हैं, इसको हमारे यहाँ टाकी लगाना बोलते हैं। इससे पता चलता है कि लाल है, कच्चा है या मीठा है। तो एक चौकोर सा निशान हम बनाएंगे, ये देखिए। ये इसको बड़ा चाकू है, इससे निकालते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए इसको टाकी लगाना बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे ढक देंगे। ये देखिए क्या करते थे पहले हम लोग दोस्तों, जब मीठा नहीं होता था, ये देखिए ढक दिया गया, पता नहीं चलता। नहीं, ये देखिए ढक दिया मैंने। जब पहले जब बचपना था तो जैसे तरबूज ऐसे निकला, देखिए इसको दिखाते हैं हम आपको। तब हम लोग क्या करते थे, ये निकाला और इसको ऐसे थोड़ा सा टेस्ट किया। ये देखिए, ये तो बहुत मीठा है। अगर मीठा नहीं होता था तो हम लोग इसमें चीनी भर देते थे। फिर देखिए इस पोर्शन में चीनी भर के इसको ऐसे पैक कर देते थे। ये देखिए, हमारी एक छोटी बहन थी, वो बहुत चालू थी। ये पोर्शन निकाल लेती थी जो बीच का मीठा मीठा, और ऐसे ही देखिए ये ऐसे टाकी लगा देती थी। पता नहीं चलता था कि किसी ने निकाल के खा भी लिया। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया तरबूज। अब इसको टाकी को अभी हम लगा के रखेंगे। अभी नहीं आएंगे वो काटेंगे। तो अब ये देखिए, इसका एक पोर्शन पतला सा और हम निकालेंगे। ये देखिए, इसके बाद फिर हम इनकी टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो अभी तो हम ढक देते हैं, अरविंद भैया आएंगे तो बनाएंगे। ये देखिए, इसका छिकला निकालेंगे। छिकला निकाल के इस पीस की तो वो बनाएंगे टूटी फ्रूटी। तो अभी तो हम रख देते हैं। ये देखिए, अब वो आएंगे तो इसको काटेंगे, तो खाने के लिए अलग निकाल देंगे और टूटी फ्रूटी बनाने के लिए अलग। बच्चा ना वो कह रहा मुझे टूटी फ्रूटी चाहिए। तो ये देखिए कहीं पता चल रहा है कि हमने किसको काटा है। इसी को टाकी लगाना बोलते हैं। इधर रायबरेली साइड तो टाकी लगाना ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो नहीं जानते, लेकिन हमारी तरफ इसको टाकी लगाना बोलते हैं। जैसे दुकान पे हम लोग लेने जाते थे तो बोलते थे कि टाकी लगा दिखा दूं कि मीठा है कि नहीं। मतलब टाकी जैसे लगाएंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि मीठा है कि नहीं है। तो ये देखिए, ये पापड़ जैसा मैंने निकाल लिया। तो अब चलते हैं हम। ये अरविंद भैया आएंगे तो इसको काटेंगे। इसके बाद में इसकी टूटी फ्रूटी बनाऊंगी, फिर आपको देखो। अब ये देखिए, ये काला वाला पोर्शन जो है, ये मतलब इसका जो हरा छिकला है, इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको चाहे आप पहले निकालें चाहे बाद में निकालें। बहुत लोग इसको बाद में भी निकालते हैं। थोड़ा मेरा चाकू कम चल रहा है, इसलिए मैं पहले निकाल रही हूँ। ये अब इसको आप छिलनी उलनी से नहीं निकाल पाएंगे, चाकू से ही ये निकाला जाएगा। ये देखिए, तो टूटी फ्रूटी फ्रेंड्स वैसे बनती है पपीता से, लेकिन हमें पपीता मिला नहीं, इसलिए मैं इसका बना रही हूँ। तो चलिए देखिए, आपको हम काट के दिखा देते हैं कि कैसे हमारी टूटी फ्रूटी बनती है। इधर हम छिकला, अब देखिए इसको हम पतला से पतला काटेंगे। ये स्लाइड में ये देखिए एक स्लाइस निकाल लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये इतना। अब इसको भी हम ऐसे काटेंगे। ये छोटा छोटा सा, टूटी फ्रूटी छोटी ही होती है। ये देखिए, केक बनाने में काम आती है। टूटी फ्रूटी से डेकोरेशन किया जाता है। बच्चों की कोई भी डिश बनाए उसमें इसको डेकोरेशन कर दे तो अच्छा लगता है देखने में। एक तरह से चाइनीज लोग इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले अपने यहाँ ये सब नहीं इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये चाइनीज डिशों में सब कुछ ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो बच्चों को ज्यादा पसंद आता है टूटी फ्रूटी। देखिए आपने ऐसे काटेंगे। अब आप ये देखिए, इसका आप लाल पीस निकाल दीजिए। लाल पीस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
ये लाल पीस निकाल दीजिए। लाल निकाल दिया हमने। अभी लाल वाला जो है ना ये निकाल दिया गया। इसमें आप काला नमक डाल के खाइए। तरबूज जो है बिना काला नमक डाले मत खाइए, हमेशा पेट और दर्द करता है। असल दोस्तों पुरवा हवा चल गई है तो पुरवाई में तरबूज और खरबूजा दोनों की मिठास खत्म हो जाती है, लेकिन ये वाला तरबूज आज मेरा बहुत मीठा है। तो चलिए आप इसको देखिए, मैंने ऐसे काटा है, आप ऐसे भी काट सकते हैं जैसे इसमें आपने ले लिया। ये देखिए, ये ऐसे आप निशान लगाते जाइए। मेरा चाकू थोड़ा कम अच्छा है और ऐसे में आसान ज्यादा होता है, सीधे से आप निकाल लें। और इसके बाद इसको आप ऐसे काट लें बेड़े बेड़े में। ये देखिए, और इसको फिर ऐसे पकड़ के ये देखिए, और शिकल को फेंक देंगे। ये ऐसे ही हम टूटी फ्रूटी सारे काट लेते हैं जितने। देखिए मेरा पानी खोल गया है, तो अब पानी में ये हम अपने ये जो तरबूज काट के रखे हैं नहीं, टूटी फ्रूटी जिसका हमें बनाना है, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा आप ऊपर से ही डालें, भाप में हाथ न जल जाए। देखिए हम लोगों को तो फिर भी थोड़ा अभ्यास है, लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो सकता है। तो ये देखिए पीस रह गया है, इसको हम छोटा काट के रखते हैं। अब इसको कम से कम हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसको हम ढक देंगे, धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा तेज आंच भी नहीं करेंगे। अभी देखिए, इसको हम देखते हैं ये अपनी टूटी फ्रूटी कि कितना उबल गई है। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बस अब इतना ही उबलना मुझे चाहिए। अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को कर देंगे बंद। देखिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम इसमें निकाल लेते हैं, जिससे इसके पानी नहीं छूट जाएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये थोड़ा सा ये लगा हुआ है, इसको भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा छिकला। ये देखिए ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। देखिए उसी भगोने को हमने फिर चढ़ा दिया है और गैस जला दिया है। देखिए, और गैस जलाने के बाद ये देखिए नाप के मैंने 1 कप पानी डाल दिया। इतना पानी है कि जिसमें हमारे जो टूटी फ्रूटी मैंने बना के रखी है, ये देखिए ये डूब जाए। बस इतना पानी ही मुझे चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी से उबल के तैयार हुई है, फुल कटोरी से थोड़ा सा कम। चीनी को हम मेल्ट होने तक घोलेंगे। देखिए मुझे कोई 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इस चीनी को हमें इसमें घोल लेना है। ये बच्चों के बहुत पसंद की मिठाई है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ये एक दिन तो मैंने लौकी के बनाया था, बच्चा बहुत परेशान था तो कहने लगा आज ही बनाओ मुझे। उसे टूटी फ्रूटी केक में बहुत अच्छी लगती है, केक में या कस्टर्ड में। तो मैंने लौकी की बनाई थी, लेकिन लौकी में वो टेस्ट नहीं आया। ये देखिए अब ये चीनी घुलने तक हम इसका वेट करेंगे। अभी इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे। आप केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, कोई भी सुगंधित चीज आप डाल सकते हैं। हम इलायची डालेंगे और गुलाब जल डालेंगे। तो पानी चीनी हमारी मेल्ट हो जाए इसके बाद। तो ये देखिए दोस्तों मेरी चीनी मेल्ट हो गई है। ये देखिए अब आप देख लीजिए कि कोई भी चीनी का दाना ना हो। ये देखिए एक भी नहीं है। तो ये हमारी चीनी पूरी तरीके से इसमें घुल गई है। तो अब देखिए कि जो हम ये निकाल बना के रखे हैं अपनी टूटी फ्रूटी, इसको इसमें डाल देंगे। ये देखिए ठीक है, परफेक्ट माप थी हमारी। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा गैस तेज करेंगे और इसको फिर हम कम से कम 7-8 मिनट या 10 मिनट तक फिर से पकाएंगे इस चीनी में, जिससे मेरी पूरा चीनी के जो सिरप है ये, इसकी वजह से ये मेरे पपीते के जो टूटी फ्रूटी मैं बना रही हूँ ये मीठे हो जाए। तो गैस थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसको 5 मिनट फिर से
मतलब 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट पका लेते हैं और इसको ऐसे ही ढक देते हैं। देखिए 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पका लेते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गया इसको। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए चाशनी भी मेरी करीब करीब काफी गल गई है इसके अंदर। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब देखिए हम इसको उतार लिए हैं। ये हम खोल के रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम इसको हटा देते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल और इलायची पाउडर। ये देखिए, ये खुशबू के लिए डाल दिया जाएगा। इसको डालने से महक आ जाती है, हमारी टूटी फ्रूटी जो है अच्छी अच्छी महकने लगी। तो ये गुलाब जल और इलायची पाउडर 2 चीज आप जरूर डालें। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब देखिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये हमारे 2 बाउल है, मेरे पास 2 कलर है इसीलिए मैंने 2 बाउल रखे हुए हैं। ये देखिए अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये देखिए अब देखिए मैंने सीरा सहित यानी जो इसमें चाशनी थी उसके सहित मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसमें एक में हम थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे। देखिए अंदाज के डालिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये फ्रूट कलर है, ये मिठाई वाले हैं, मीठे में जो डाले जाते हैं। ये खाने वाले कलर हैं दोस्तों, इसलिए ये नुकसान नहीं करेंगे और वो भी मैं बिल्कुल हल्का डालूंगी। ये देखिए अब इधर वाले में हम येलो कलर डालते हैं। अगर आप कलर डालना नहीं पसंद करते तो मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, हल्दी डालिए। हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, तो भी आपके ये कलरफुल बन जाएंगे। घंटे के लिए 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे, जिससे इसका जो कलर और चीनी सारा का सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से टूटी फ्रूटी बन जाती है। और इसको थोड़ा 2-2 मिनट पे थोड़ा सा हिलाते रहें कि कलर जो है हमारा ये जो पपीता की टूटी फ्रूटी, फिर भी देखिए कितना डिसेंट कलर आया हुआ है। देखिए ये तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं कम से कम 3 घंटे 4 घंटे के लिए। इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं निकाल के। तो अब देखिए हमने इसको ढक के रख दिया है। 3 घंटे बाद आपसे फिर मिलते हैं। कम से कम 3-4 घंटे ये कलर में ऐसे ही भीगेगी। अब ये देखिए हमारा कम से कम 7 घंटे ये भीगे हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखिए कम से कम 6-7 घंटे में ये देखिए बिल्कुल येलो येलो हो गए हैं। 6 घंटे करीब भिगोया गया है। और ये देखिए ये ग्रीन वाली, मेरे पास 2 ही कलर थे तो मैंने लाल और ग्रीन बनाया है। तो अब देखिए इसको हम छान लेते हैं। ये कटोरा लेंगे, बाउल, और इसका जो ये रस निकलेगा इसको किसी शरबत में, किसी मिठाई में इस्तेमाल करेंगे। इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये चीनी है। धूप वैसे हल्की है लेकिन फिर भी धूप में रख देंगे, सूख जाएंगे।